नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ये सभी समीक्षा अधिकारी के जनरल स्टडीज़ पेपर के जो पहला पेपर हुआ है उसके वीडियोस हैं। इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी वीडियो के अपलोड कर चुका हूँ अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, और ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने 1 से लेके 23 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। दूसरे वीडियो में मैंने 115 से लेके 140 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये सभी बी सीरीज के क्वेश्चन हैं। बी सीरीज के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। और अब मैं एक तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ। तीसरा वीडियो साइंस के क्वेश्चन इसमें सभी मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो फाइनल वीडियो होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और इसके बाद मैं इसका कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको मिल जाए टाइमली। तो इसके लिए दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीपी स्मार्ट क्लासेस मेरा चैनल है, उसको आप अभी तक सब्सक्राइब कर लिया अभी, और आगे की वीडियो आपको उसे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस, जाइमेस। तो इसका आंसर है ए, पेप्सिन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन जो होता है एस्ट्रोन होता है। कंफर्म आंसर इसका एस्ट्रोन होता है, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन, अब बाकी जो दिए गए ऑप्शंस वो है एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, ये सब नहीं है। एस्ट्रोन जो इसका आंसर दिया हुआ है सी, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा बहुलक जैव जो है निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? इसका आंसर जो है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन और पीवीसी में से जो है पीवीसी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? एल्युमिनियम बॉक्साइट, ये तो सही है। कॉपर, सिनेबार, ये गलत है, कॉपर का सिनेबार नहीं होता है। जिंक का कैलामाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है, यानी कि हमारा आंसर जो है बी है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्री घास जो होता है उसे आयोडीन मिलता है हमको। ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? विटामिन डी, सुखंडी, ठीक है। विटामिन सी, मसूड़ों से खून आना, सही है। विटामिन ए, गठिया, नहीं, ये रॉन्ग है। विटामिन B1, बेरी बेरी, ये भी सही है, यानी कि आंसर हमारा हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? क्लोरोमाइटेसिन, टाइफाइनासी, क्रिस्टल वायलेट, पूर्तिरोधी, दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। क्रिनिन, मलेरिया रोधी, नहीं, क्रिनिन से मलेरिया रोधी नहीं होता है, ये रॉन्ग है। और इसके बाद एस्प्रिन है, निश्चेतक है, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, किनिन। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गासमीर रेशम, अहिंसा रेशम। तो इसको गासमीर रेशम बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है सी आंसर इसका सही है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? रक्त की कुल मात्रा जो होती है एक सामान्य व्यक्ति में 70 किलोग्राम जिसका वजन है उसमें 6000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, इन चारों में से जो है जो सही आंसर है उसका वो है 5000 मिलीलीटर, मतलब कि 5 लीटर जो है रक्त स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस नहीं है वाले पूछे जा रहे हैं, बहुत जरूरी होता है। ये मैंने अपने एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा नहीं है तो जल्दबाजी में आप जो है वो ना करके चले आइएगा। और इसमें वही टेक्निक अपनाई गई है। बहुत से प्रश्नों में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल।
ऊष्मा की इकाई, सेंटीग्रेड आपको मालूम है तापमान की इकाई है, तो ये नहीं है, यही आंसर है हमारा। बाकी सब तो जो है ऊष्मा की इकाई है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है वो लाइफ हाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाइफ हाई के संबंध में जो कथन दिए गए हैं वो इस प्रकार है। लाइफ हाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी, प्रकाश तद्रुपता। भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफ हाई द्वारा 10 GB पर सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये रॉन्ग है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है, आंसर क्या होगा हमारा? आंसर डी होगा, आंसर डी होगा हमारा। इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे जो धारा मापित होती नहीं है, डायनेमो भी नहीं होती, विद्युत विभव मापी भी नहीं होती, विद्युत मोटर ही होता है। ये डी इसका आंसर सही है। 35वें क्वेश्चन का आंसर डी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए होता है हमको, जल भी चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। यानी कि हमारा आंसर जो है बी है। इसलिए ये जो चाहिए होते हैं वो सब रंग है, जो नहीं चाहिए होता वही सही होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर जो है बी होगा। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो दो ये लाइनें दी गई हैं, इसमें दोनों सही हैं। जीवाणु भोजी जो है विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ए में लिखा केवल 1, बी में लिखा केवल 2, ये दोनों गलत हो जाएंगे, और सी में लिखा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। और डी में नहीं लिखा है दोनों सही के लिए, तो गलत लिखा, तो फिर वो नहीं होगा हमारा आंसर। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस में ऋणात्मक होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में ऋणात्मक नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर है सी। और रिम्यूमर में जो होता है इसमें भी होता है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर सी हमारा सही है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:5 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:3 है, तो वेगों का अनुपात कितना होगा? ये गतिज ऊर्जा का अनुपात जो होता है स्क्वायर रूट में होता है वेग के अनुपात के, v स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर फार्मूला जो होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो ये आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा ये 2:3 हो जाएगा, 4:9 का 2:3 हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। तो उत्तर प्रदेश में जो होता है गन्ना होता है, हमको मालूम है, आलू भी होता है, गेहूं भी होता है, हमारा बी सही है। धान नहीं होता है, कपास नहीं होता है, मूंगफली नहीं होता है, इसलिए तीनों ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सरसों की प्रजाति वरुणा सही है, मटर की प्रजाति सपना ये भी सही है, अलसी की प्रजाति सूर्या, सूर्या जो है अलसी की प्रजाति नहीं होती है, ये रॉन्ग है। और मूंगफली की प्रजाति कौशल होता है, ये तो सही है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है। नहीं पूछा ना, है तो पूछा नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है शाकनाशी है? शाकनाशी क्लोरोपाइरीफॉस, कार्बेंडाजिम, क्विनालफॉर्म, ब्यूटाक्लोर, इनमें से आंसर हमारा सही है। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है? प्रति हेक्टेयर जमीन के हेक्टेयर में कौन सा सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल चावल के लिए फेमस है,
और चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल ही आंसर है। हरियाणा है, हरियाणा नहीं है आंसर। पंजाब, उत्तर प्रदेश ये सब नहीं है। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? भारत को कच्चा तेल जो है 17-18 में सबसे ज़्यादा किसने सप्लाई किया? चार देश यहाँ पे दिए हुए हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। इसमें से सबसे ज़्यादा तेल हमको दिया 17-18 में इराक ने। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत। इन लोगों ने भी दिया, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा दिया इराक ने। अगला क्वेश्चन 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? अमरवेल, चंदन, आर्किड, घटपर्णी। ये सब क्या है? घटपर्णी जलाद्भिद है, चंदन जड़ परजीवी है और अमरवेल तना परजीवी है। ये पूछा जा रहा कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये तो मुझे कंफर्म है कि अमरवेल जो है तना परजीवी है। घटपर्णी भी जलोद्भिद है। चंदन भी ऑलमोस्ट मैं क्लियर हूँ कि ये जड़ परजीवी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर है आर्किड। आर्किड जो है अधिक पादप एपीफाइट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होना चाहिए। बाकी आप लोग भी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अगर आपको सही किया है आप लोग तो वहाँ पे लिखें, जिससे कि पता चल जाए मुझे भी। मेरे अनुमान से सी ही सही इसका आंसर है। मैं तो सी को ही लगाता इसको। बाकी आप लोग देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए, जो मुझे भी पता चल जाए इसका। अब ये दो कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। फसल, पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? हमको मालूम है पश्चिम बंगाल है। देखिए पश्चिम बंगाल इसमें आ गया। चाय का सबसे अधिक कहाँ होती है? चाय असम में होती है, सभी को मालूम है। तो बी में आ गया 3। और गन्ना कहाँ होता है? गन्ना उत्तर प्रदेश में, अभी मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन में आया हुआ था। रबर केरल में होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। 47 क्वेश्चन नंबर है, किस प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है? जल धारण क्षमता घटता हुआ क्रम मतलब कि सबसे ज़्यादा जल किस मिट्टी में होता है, उसके बाद कौन सी मिट्टी में होता है, उसके बाद कौन सी मिट्टी में होता है। तो ये जो 3-4 दिया गया है, मृतिका, गाद, बालू, मृतिका, बालू, गाद, बालू, गाद, मृतिका, गाद, बालू, मृतिका। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि जो मृतिका मिट्टी होती है इसमें जल ज़्यादा होता है। और आप सभी को मालूम है कि बालू में जल धारण क्षमता जो है कम होती है। बालू जो है सूख जाता है, बालू सूख जाता है तो जल उसमें से निकल जाता है पूरा। और ये मिट्टी, ये सब मिट्टी होता है इसमें जल रहा था, ये गीली रहती है काफ़ी देर तक। तो यही इसका आंसर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसको मैच करना, सुमेलित नहीं है कौन सा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ पे है? श्रीनगर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, ये भी सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर पे, ये भी सही है। ये सही है, ये सही, ये सही। तो इसका मतलब इसका आंसर यही है, बी है। बी इसका आंसर है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर में नहीं है। इसका आंसर हो गया बी। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगौती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड फॉल्स स्मट में जौ में पाया जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। 49 क्वेश्चन का जो है आंसर जो है इन 4 ऑप्शंस में से जो है दिया हुआ है। तो एक गेहूं का दिया है, एक आलू का दिया है, एक जौ का दिया है। जौ दिया है, देखिए यहाँ पे आलू दिया है और गेहूं दिया हुआ है। 3 चीज़ हो गई और एक धान दिया हुआ है। इनमें से किस में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है दोस्तों। आप लोग अगर कहीं जानते हैं इसका आंसर तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि ये खैरा धान में पाया जाता है, ये तो मालूम है मुझे, ये तो सही लग रहा है मुझे। गेरुई भी शायद ये गेहूं में पाया जाता है। तो स्मट झूठ फंड जो है, जो में मतलब बी और सी में से कोई एक होना चाहिए, B/C। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो अगर इसमें सही होगा, अगर आपको मालूम होगा तो। बाकी नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं इसको कवर कर लूँगा। इसको ये 2 क्वेश्चंस डाउटफुल है, इसको कवर कर लूँगा उसमें। मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, कथन दिया हुआ है। मृतिका में
रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर मृतिका लिखा है जल अधिक धारण करने के लिए, यहाँ पे जब इसको सही कर चुके हैं तो हमारा ये भी सही है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिक जल धारण करती है, ये हमारा सही है। ये तो कथन तो पक्का सही हो गया। देखिए दो चीज़ें एक बार में पूछी हुई हैं, एक ही क्वेश्चन से एक चीज़ अगर आपको मालूम है तो आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कारण आर जो है इसका गलत है, तो इसका जो है यही आंसर हो गया। ए सही है और आर गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी में है ये, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर में नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 16-17 में थी। तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी जो थी 51.8 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 49 लाख करोड़ और 52.8 लाख करोड़ में से 49 लाख करोड़ तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी थी। और इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे। और आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले तो ये जो है इसको थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ये 52 क्वेश्चंस, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। जो इसकी भागीदारी थी वो 52.8 लाख करोड़ है, इसको करेक्ट कर लीजिए। 52.8 लाख करोड़ है तृतीयक क्षेत्र की। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम 53 क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत में निर्यात सर्वाधिक रहा? सर्वाधिक निर्यात था जो दोस्तों वो था दिया हुआ, इसमें कृषि दिया हुआ है, अभियांत्रिकी वस्तु दिया हुआ, वस्त्र दिया, रसायन दिया हुआ है, तो ये अभियांत्रिकी का था सबसे ज़्यादा निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात सम्मिलित नहीं है? कृषि संयंत्रों के कृषि के सामान बनाने में कौन सी एजेंसी नहीं है? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, MSTC, इफ़को, नेफेड। इफ़को जो है खाद बनाती है, इफ़को जो है यूरिया होती है, खाद बनाने का प्लांट है, तो यही नहीं है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि कृषि के सामान पूछ रहा है, खेती के सामान, तो खाद खेती का सामान नहीं है, खाद तो खेती में पड़ता है डायरेक्ट। आगे के प्रश्न देखते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर है ये। बांध दिया हुआ, नदी दी हुई है, इनको मैच कराना है। तो दुलहस्ती बांध कहाँ पे है? दुलहस्ती बांध चिराग पे है। गांधी सागर कहाँ पे है? चंबल पे है। उकई कहाँ है? उकई परियोजना जो है तापी पे है। और तवा परियोजना जो है तवा पे है, तो इसका मतलब कि आंसर डी। इसी तरह से घास के मैदान दिया हुआ और एक ये देश दिया हुआ है। ये घास के मैदान पीसीएस के जो यूपी पीसीएस का जो पेपर आता है, मैंने कहा था आप लोगों से कि यूपी पीसीएस के पुराने पेपर जरूर देख लीजिए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर रिपीट होते हैं कि 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये यूपी पीसीएस में बहुत पूछा जाता है। पंपाज के मैदान कहाँ पे होते हैं? पंपाज के मैदान जो है ऑस्ट्रिया में होता है। जिसने भी यूपी पीसीएस का एक भी एग्जाम दिया होगा उसको ये मालूम होगा। पुट्सटैच कहाँ पे होता है? ये हंगरी में होता है। बेल्ट कहाँ होता है? बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है। और डाउन्स कहाँ होते हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। घास के मैदान जो होता है, बड़े बड़े घास के मैदान है यहाँ पे, तो इनके नाम है ये काफ़ी फेमस है, पंपाज, पुट्सटैच और डाउन। तो ये इसका आंसर है ए। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक कंपनी है? ट्राई जो दूरसंचार के लिए होती है, यातायात, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के लिए नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, स्टैक सट्टेबाज है, दलाल सट्टेबाज नहीं होता है। चिक्वीमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये। चांदी, लौह, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिजों का प्रमुख समूह तो जो है गोंडवाना नहीं है, नहीं है, टर्सीबरी नहीं है, धारवाड़ समूह है। इंडिया स्टेट ऑफ है रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी पहले आ चुका है। 21.54% वन भारत में है और ये राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। ये भी क्वेश्चन सभी में आता है। अगर आप पुराने पेपर पढ़े रहेंगे तो ये सब कर सकते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन। अभी आपको टफ लग रहा होगा, अगर आपने पहली बार दिया होगा, आपने पुराना पेपर देखा होता तो आपको सब आसान लगता है। ये इंतानकी जो है ये नागालैंड, बेतला जो है झारखंड, सिरोही
मणिपुर और गोविंदी तमिलनाडु। तो इसका आंसर जो है सी है। पृथ्वी सतह का वह भाग है जिस पर भूकंप तरंगी सर्वाधिक रिकॉर्ड पाया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर भूकंप सबसे ज़्यादा नोट किया जाता है। सिस्मोमाइट और भूकंप मूल और इसमें से कुछ नहीं है सब। जापान में निम्नलिखित में से 4 द्वीपों का उत्तर में दक्षिण के क्रम में लिखना है। तो होकाइडो, हासु, क्यूज, शिकोकू, होकाइडो, शिकोकू, होसु, क्यूज, होकाइडो, होसु, शिकोकू, कयूसु, होकाइडो, कयूसु, होको। इसमें सी आंसर सही है दोस्तों। तो दोस्तों 64 क्वेश्चन तक ये हमने सॉल्व कर दिया। ये फर्स्ट से लेके 64 तक सॉल्व हो गया। और इसके एक वीडियो में 1 से लेकर 24 तक हुआ, 1 से 23 तक हुआ था। दूसरे वीडियो में 24 से 64 तक हो गया है। और जो सेकंड वीडियो हमारा था उसमें 115 से लेकर 140 तक हो गया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों उसके लिए एक वीडियो और मैं बनाऊंगा और आपको वीडियो टाइम पे मिलता रहा। इसके लिए आप हमारे चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।